हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस आए थे पिछले चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि ये फिगर है इस फिगर में एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और हम लोग का ये साइड का वैल्यू दिया हुआ है 13, 13 एंड 10। ये चीज़ दिया हुआ है। साथ साथ में एक इसमें परपेंडिकुलर है AD, जहाँ की ये 90 डिग्री है और इसमें ये यहाँ पर थीटा हम लोगों को शो कर रहा है। और साथ में इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का। तो समझने वाली बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि थीटा के सामने वाले को हम लोग P कहते हैं, उससे एडजेसेंट B। तो इसमें हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर ये पूरा 10 है, तो आखिर हम इसको कैसे करेंगे? तो एक बात जान लीजिए कि कोई भी यदि ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अगर हम लोग किसी साइड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो उस साइड को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो सेम यहाँ पर भी हो गया हम लोगों का कि यहाँ पर A हमारा वर्टेक्स है और यहाँ से AD परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स कि ये BC को 2 बराबर भाग में बांट रहा है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, Therefore BD इज इक्वल टू DC। तो हम लोग यहाँ पर ये BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, मतलब कि 10/2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि ये भी 5 एंड ये भी 5। अब हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये 5 और ये भी 5, मतलब मीन्स BD भी 5 हो गया और DC भी 5 हो गया। अब हम केवल अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे ढक देते हैं, यहाँ पर इस तरह से अगर, तो यहाँ पे हम लोगों का थीटा हो गया। तो थीटा हो तो इसका मतलब कि ये जो BD है इसके लिए बेस हो गया और ये हाइपोटेनस AB यहाँ पे हो गया हाइपोटेनस एंड BD जो है हमारे लिए ये बेस हो गया, B का वैल्यू हो गया ये हमारे लिए। और हमें वैल्यू निकालना होगा AD का, क्योंकि हमको इसमें निकालना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से थीटा का हम लोग को H पता है, B पता है, तो हम लोग P निकाल सकते हैं। Therefore P इज इक्वल टू √H² माइनस B²। इसको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कर देंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5²। ये यहाँ पर हम लोग कर देंगे 169 माइनस 25 इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे 954, यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, 1 इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 12। मीन्स हम लोग का इसका वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। चूँकि थीटा हमारा यहीं पे है तो हमें इसी का लेके चलना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P/H का हो गया, इट मीन्स कि P कौन हो गया? AD और H कौन हो गया? AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/13। हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का B/H, B कौन है? BD बाई H, AB इज इक्वल टू 5/13। टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। P/B तो P कौन सा है? AD। B क्या है? BD इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर देंगे? AD का वैल्यू हम लोग का है 12 बाय BD का वैल्यू हो गया 5। ये हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार से एक फिगर और भी है। ये भी फिगर इसमें भी है वही। इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है कि बेस जो है ये 2 अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। इसे सपोज ये D है, तो इसमें हम लोग का 2 अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है, 5 और ये 16 दिया हुआ है। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे थीटा इसको मान लेते हैं और चूंकि ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसके लिए हाइपोटेनस हो गया ये 20H, ये हाइपोटेनस हो गया और ये थीटा है तो ये हो गया B। तो हम लोग को AD इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल XDZ में 90 डिग्री के मान करके हम लोग XD का मान निकाल सकते हैं। और XD का निकालने के बाद में फिर हम लोग जो है ट्रायंगल XDY में लेंगे और XY का वैल्यू निकाल लेंगे और इस प्रकार से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक कभी हम लोग सीखे थे कि कोई भी यदि थीटा है तो इस थीटा के लिए हम लोग P, B और H के बीच में संबंध स्थापित किए थे, जिसमें कि हम लोगों के पास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस तरह का कुछ होता था, है ना। लेकिन इस थीटा का कोई वैल्यू हमें पता नहीं था।
हम केवल जो है बातचीत करते थे लंब, आधार और कर्ण के बीच में। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इस थीटा का कोई वैल्यू होगा। उस थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इस थीटा का वैल्यू हम लोगों का 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है एंड 90 डिग्री हो सकता है। केवल इतना ही नहीं हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी जो है आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप जानकारी अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो है इन्हीं रेशियोज पर बातचीत करेंगे। अभी हम लोग इसमें जब थीटा का वैल्यू हम लोग का 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, तो इसमें हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये तो जाने थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ये भी हम लोग सीखे थे। लेकिन इस थीटा में और इस साइड में, ये जो साइड है, कोई भी ट्रायंगल है तो उसका साइड है ये, और ये थीटा के बीच में क्या संबंध है और इसका किस तरह से वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। साथ साथ में इसमें हम लोग ये जानेंगे कि यदि कोई, हम लोग पिछले क्लास में अगर हम लोग बातचीत करें तो हम लोग केवल भुजाओं की बात करते थे, लेकिन इसमें जो है हम लोग थीटा और साथ साथ में त्रिभुज के भुजाओं का, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ साथ में थीटा का भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग को 45 डिग्री के बारे में बताता हूँ कि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री का है और साथ साथ में ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग इसमें जो है समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजाओं, दो भुजा जो होती है वो इक्वल होती है। तो लेट हम लोग मान लिए कि ए बी इजिकल टू एक्स एंड बी सी इजिकल टू एक्स, और यहाँ पे हम लोगों का थीटा है। और ये थीटा कितना है? ये थीटा का वैल्यू हम लोग को समझ लीजिए कि ये 45 डिग्री हम लोग का दिया हुआ है, ये बड़ा थीटा, इसका 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है हम लोगों के पास में। तो हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, है ना। तो जब 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, इट मीन्स कि ये भी 45 डिग्री हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और साथ में ये भी देख ले कि जब दो कोण बराबर हो गया तो ये दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, और ये दोनों हम लोग बराबर करते हैं। तो अब हम लोग इसमें किस प्रकार से निकालेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए पहले कुछ हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं कि कंसीडर राइट ट्रायंगल ABC with right angle at B such that अब इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ कि एंगल B इजिकल टू 90 डिग्री, एंगल B इजिकल टू 90 डिग्री लिख देते हैं, है ना। और एंगल C इजिकल टू कितना है, एंगल C इजिकल टू 45 डिग्री। हम लोग इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, इस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू 180 डिग्री। इससे हम लोग अभी ये लिख रहे हैं, इससे हम लोग एंगल A का वैल्यू निकालेंगे। एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू हम लोग को 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस ये 45 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल A इजिकल टू, हम लोग इसको इधर कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, 180 माइनस 5 130 इजिकल टू 45। एंगल A इजिकल टू 45 डिग्री ये निकाल लिए हम लोग। अब बिकॉज एंगल A
एंड एंगल सी, ये दोनों जो है बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 45 डिग्री, हम लोग इसका 45 डिग्री निकाल लिए। देयरफॉर अब इसके सामने वाले हम लोग पढ़े थे इसके पहले में कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। देयरफॉर ए बी इजकल टू बी सी, ए बी इजकल टू बी सी, इसको हम लोग जो है x मान लेते हैं, इजकल टू x, इसको हम लोग x मान लिए। देन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों के पास में P पता है, B पता है, बट वी हैव नो AC, तो हम लोग AC का वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर AC इजकल टू व्हाट, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हम लोग इसको कर देते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा रूट 2x। AC का वैल्यू हम लोग को आ गया रूट 2x। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 45 डिग्री का, कि हम लोग अब किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालना है ना। अब हम लोग कैसे इस पर जो है हम लोग मान निकाल सकते हैं, इस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब जो है हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर हम लोग इसको लिए तो साइन 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री इजकल टू व्हाट, तो यहाँ पर थीटा है तो इसका हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है हम लोगों का x, यहाँ ऊपर में लिख देंगे x, और ए सी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले रूट 2x, यहाँ लिख देंगे रूट 2x, है ना। तो अब ये x एंड x कैंसिल इजकल टू 1 बाई रूट 2, मतलब कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 1 बाई रूट 2। अब मान लीजिए कि कॉस का निकालना है हमें, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री इजकल टू व्हाट, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। अब बी सी का वैल्यू कितना है x बाय ए सी, ए सी का कितना है रूट 2x, x x कैंसिल इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ये दोनों निकल गया हम लोगों का। अब मान लीजिए कि हमें जो है निकालना है साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, अब हम मान लीजिए कि हमें टेन का निकालना है, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं p बाई बी, तो p कौन है ए बी बाई बी सी निकाल सकते हैं, ए बी बाई बी सी, ए बी का x बाई x, x x कैंसिल इक्वल टू 1, इस तरह से निकल रहा है हम लोगों का, है ना। साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन का निकल गया। आप इसी के अनुसार जो है कॉसेक का निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, कॉसेक 45 डिग्री इसका निकाल सकते हैं, सेक 45 डिग्री इसका निकाल सकते हैं, कॉट 45 डिग्री इसका निकाल सकते हैं। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉसेक का। आप इस तरह से आप चाहें तो प्रयास करेंगे पहले, इसके बाद फिर अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ इसका केवल आपका वैल्यू मैं केवल लिख दे रहा हूँ, कॉसेक थीटा 45 डिग्री इक्वल टू रूट 2। आप इसे निकालेंगे, आप इसको करेंगे, ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये मैं केवल आपको अभी बता दे रहा हूँ और इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सेक का हो गया रूट 2, कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1। ये इस तरह से आप जो है मान निकालेंगे तो आपका ये जैसे मैंने निकाला उसी तरह से ये सबका केवल फार्मूला पुटअप कर देना है। कॉसेक का फार्मूला पुटअप कर देंगे और उसका सबका वैल्यू लिख देंगे और इसका वैल्यू आपका आएगा रूट 2। सेक का करेंगे तो उसका भी फार्मूला लिख देंगे और रूट 2 कर देंगे। जैसे हम लोग कॉसेक का करते थे, उल्टा बताया था मैंने कि साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, इस तरह से। तो इसको करेंगे हम लोग h बाई पी करके, h बाई बी, b बाई पी, इस तरह से जो है हम लोग इसको निकालेंगे। अब जब निकालेंगे तो आपका वैल्यू इतना आएगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोगों ने खींचा जिसमें कि ए बी बराबर है BC का। इसमें जो है एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है। और इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से एंगल A का वैल्यू निकाल लिए। और जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो उनके सामने वाले साइड भी इक्वल हो जाते हैं।
और इस प्रकार से फिर जो है हम लोगों ने AC हाइपोटेनस, जो AC हाइपोटेनस था हम लोगों का, उसको भी हम लोगों ने निकाल लिया, तो उसका वैल्यू आ गया √2x। और इसके बाद फिर जो हम लोगों का थीटा के जगह पर रहता था वहाँ पर हम लोग 45 डिग्री का ही वैल्यू, हम लोग चूँकि 45 डिग्री का ही मान निकाल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री का ही वैल्यू केवल सबका लिखेंगे। तो साइन थीटा का हम लोग जो है जो फार्मूला होता है उसको पुटअप करेंगे और इसके बाद फिर जो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस का निकाल लेंगे, टेन का निकाल लेंगे। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसको एक बार जरूर, लेकिन ये कॉसेक सेक और ये कॉट का, इसको जो है आप ज़रूर निकालिएगा और इसके बाद फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको इसको निकाला तो कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हुई। तो हम लोगों ने 45 डिग्री का तो मान निकालना सीख लिया। अब हम लोग जो है विचार करेंगे 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे। इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को एक समबाहु त्रिभुज खींचना है ना, समबाहु त्रिभुज। चलिए खींचते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जो है खींच ले रहे हैं। और जब भी कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसमें हम लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है ना। ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं, A, B एंड C। इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में ये एंगल A से एक परपेंडिकुलर BC पे हम लोग खींचते हैं। जब एक परपेंडिकुलर हम लोग BC पे खींचे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का रूल होता है कि वो जो है वो एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये तो 60 था पहले से, तो यहाँ पर हो गया ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, है ना। और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देते हैं D, और ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री। तो हम लोग को 2 बराबर त्रिभुज में ये बट गया। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 90, 60, 150 एंड 30, 180। इधर भी 180 का हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज हमारा सही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। इसे मैं थोड़ा सा हिंदी में लेकर के चल रहा हूँ ताकि जो है बिहार बोर्ड वालों को भी कुछ समझ में आ जाए, है ना। धीरे धीरे करके सब हम लोग चलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में है ये, समबाहु त्रिभुज समझने में यदि प्रॉब्लम हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करते हैं, लिखते हैं इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC में, है ना। क्या क्या चीज है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। हम लोग ये 60 डिग्री खींच दिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम लोग खींचेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग तो परपेंडिकुलर खींच देते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हम लोग, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, है ना। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री, ये मान लिए। और साथ साथ में क्या चीज हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD, ये हम लोग कर लिए इतना दूर। अब इसमें हम लोग मान लीजिए, आप किसी भी ट्रायंगल में ले सकते हैं, आप ADB में भी कर सकते हैं और ADC में भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें लेके चल रहा हूँ ADB में। इसको हम लोग मान लेते हैं BD इक्वल टू CD, इसको हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, X मान लिए। अब यहाँ से हम लोग करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ठीक, इसको हम लोग X माने हैं। ठीक है, एक चीज और हम लोग देख लें, BD इक्वल टू X और ये CD इक्वल टू भी X है, CD इक्वल टू भी X है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना ये, तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि AB बराबर होता है BC बराबर होता है AC। तो ये जो X है ये X है, तो ये दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी इजकल टू 2x लिख सकते हैं। तो नाउ अभी हम लोग इस ट्रायंगल में बात कर रहे थे, इस ट्रायंगल में बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी के लिए हमारे पास क्या है, एंगल ए डी बी इजकल टू 90 डिग्री है। ये हम लोगों का एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना है, 60 डिग्री है। मैं ये एंगल लिख दे रहा हूँ पहले, बी ए डी, एंगल बी ए डी इजकल टू 30 डिग्री। ये एंगल का हम लोगों ने लिख लिया, और साथ में साइड का लिख लेते हैं, बी डी इजकल टू एक्स, ए बी इजकल टू 2x। ये 2x कहाँ से आया, ये 2x अभी हम लोग यहाँ पर माने थे, लेकिन हम लोग का AD का वैल्यू नहीं पता है। इस AD का तो वैल्यू नहीं पता, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पर AD इजकल टू वाट, तो AD का हम लोग निकाल लें, AD इजकल टू वाट, वही पाइथागोरस थ्योरम से जो हम लोग का फॉर्मूला है। AD है तो ये 90 डिग्री का सामने वाला ये है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, और ये जो है आपका बेस हो गया। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। ए बी का वैल्यू हम लोग देख लें, 2x का होल स्क्वायर माइनस बी डी कितना, x स्क्वायर। इसको चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 3x। हम लोग को पता चल गया AD का वैल्यू, AD का वैल्यू पता चल गया। AD का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 3x, ये हम लोग का पता चल गया, रूट 3x यहाँ हम लोग निकाल लिए। अब जो है हमें अब कंसीडर करना है कि हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, इस पर हम लोग को बातचीत करना है। तो इस पर हम लोग जब निकालना शुरू करते हैं तो हम लोग केवल थीटा का स्थान चेंज हो रहा है, और जिस तरह से स्थान चेंज होता है तो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि उसका P और B भी बदल जाता है ना। तो अभी जो है हम लोग मान लीजिए कि थीटा के जगह पर हम लोग 60 डिग्री लेते हैं, व्हेन थीटा इजकल टू 60 डिग्री है ना, व्हेन थीटा इजकल टू 60 डिग्री है। तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री, तो अभी हम लोग यहाँ पर कितना सबका निकालते हैं, साइन 60 डिग्री, कॉस, चलिए उसमें तो हम लोग निकाले थे, इस बार जो है हम लोग अलग करते हैं। साइन 60 डिग्री का निकाल लिए, कॉसेक का लिखते हैं, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, ये है साइन का आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर थीटा ये है थीटा 60 डिग्री, इसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका P बाई एच मीन्स AD बाई AB, AD बाई AB। AD का वैल्यू कितना आया हम लोगों का, रूट 3x है ना, AD का वैल्यू आ गया रूट 3x। तो यहाँ पर लिख दीजिए रूट 3x बाई AB का वैल्यू कितना है, AB का हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 2x, यहाँ पर 2x लिख दिए, x कैंसिल इजकल टू रूट 3 बाई 2 निकल गया हम लोगों का। इसके बाद फिर हम लोग निकालना है कॉसेक 60 डिग्री। अब कॉसेक का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं कि इसका सीधा साइन का उल्टा कर देते हैं हम लोग। कॉसेक का साइन का उल्टा हो जाएगा, तो इसको कर दीजिए, देखिए होता है कि नहीं, इजकल टू AB बाई AD। AB का वैल्यू कितना 2x बाई, इसको निकाल दे सकते हैं रूट 3x, ये कैंसिल 2 बाई रूट 3। हम लोग फार्मूला में पढ़े थे इसका वैल्यू पलट जाता है। सेक 60 डिग्री, कॉस का उल्टा जानते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा AB बाई, यहाँ कौन सा है BD। AB का वैल्यू कितना 2x बाई x, यहाँ से हम लोग काट देंगे x, यहाँ बच गया 2। कॉट का निकाल सकते हैं B बाई P, तो इसमें B कौन है BD, और P कौन है AD। BD का वैल्यू है x, और AD का वैल्यू कितना है रूट 3x, ये कैंसिल इजकल टू 1 बाई रूट 3।
इस 60 डिग्री में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 60 डिग्री में आप एंगल ए बी डी का भी मान निकाल सकते हैं और ए सी डी का। तो चूंकि हम लोग जो है ए बी डी ट्रायंगल में काम कर रहे थे, इसलिए जो है मैं केवल यहाँ पर लिख लेता हूँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा है, ये एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये लिख लेंगे। अब हम लोग फिर बात करते हैं थीटा पे, वेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग 30 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी, यहाँ इक्वल टू का साइन दे दें, बी ए डी कर दिए। अब इसके लिए अब यहाँ पे जब हम लोग समझना शुरू करते हैं 30 डिग्री का, तो अब तो थीटा हमारा यहाँ पे हो गया, तो इसके लिए हमारा ये P हो जाएगा और AD B हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री के लिए BD हमारा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, और AB तो हमारा H का है ही। तो ये फिर इसमें से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये cos 30 डिग्री हम लोग को निकालना है। तो cos 30 डिग्री निकालने के लिए हम लोग को क्या होता है फॉर्मूला B/H। तो यहाँ पर B कौन हो जाएगा हम लोगों के लिए, यहाँ पर B हो जाएगा AD। तो हम लोग यहाँ AD लिख देंगे, AD, और H कौन है, AD लिख देंगे, और H कौन है हमारा AB। तो यहाँ AB लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं। और AD का वैल्यू हम लोग निकाले थे, AD का वैल्यू निकाले थे हम लोग √3x बाय AB का वैल्यू कितना था हम लोगों का 2x, यहाँ 2x कर दिए, x कैंसिल, √3/2। तो इस तरह से जो है आप cos 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, tan 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, इसके बाद फिर cot का भी निकाल सकते हैं। ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं आप उसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, और इसको निकालना CBSE वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूर आप सीखें, क्योंकि जो है ये आपके परीक्षा में आता भी है, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। अब हम लोग को विचार करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ये हम लोग को विचार करना है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो इसे जानने के लिए आपको जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो अब जरा ये बताइए कि ये एंगल का मान कितना होगा, ये 90 है, ये थीटा है। तो अगर हम लोग ये सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 फिर 180 डिग्री, यही होगा। इस तरह से इसमें है, अगर मान लिया जाए कि हमारा थीटा यहाँ पर कुछ है, अब ये थीटा यहाँ से यहाँ पे आ गया, समझ लीजिए कि यहाँ से मैं यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये थीटा जो है धीरे धीरे इसका वैल्यू तो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे घटता जाएगा। और लेकिन ऊपर वाला ये जो 90 माइनस थीटा है, इसका वैल्यू जो है वो धीरे धीरे हम लोगों को 0 के करीब में पहुंच जाएगा, और 0 के करीब में पहुंच जाएगा। और फिर जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, ये 90 डिग्री का है तो ये cos थीटा का मान लगभग 1 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से वैल्यू जो है आगे निकाल सकते हैं। ये आप लोग के अगली कक्षा में पढ़ने के लिए है। आइए एक और विधि हम लोग जानते हैं कि थीटा का मान हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 डिग्री है, इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये सब थीटा है हमारा, है ना। थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का। इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको जो है लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, है ना। इसको लिख दिए, और इसका करने के बाद में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। हम लोग इसको सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, कर दिए 4 से डिवाइड।
इसके बाद फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालने जानते हैं आप लोग। इसके बाद इसका रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। अंडर रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट निकाल लिए। अब ये अंडर रूट निकालेंगे तो कैसे कर लिए। आप सबका वैल्यू लिख देते हैं। 0/4 है तो इसका हम लोग कर सकते हैं 0/2, तो 0/2 तो इसका वैल्यू आ गया 0। इसका आ जाएगा 1/2 √2/2। इसको थोड़ा सा हम लोग अभी और समझेंगे। इसको लिख सकते हैं √3/2 और ये 4 कैंसिल, इसका आ जाएगा 1। अब ये √2/2 है, हम लोग एक रेशनलाइजेशन पढ़े थे। √2/2 इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए √2/√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये √2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ क्या आ गया 1/√2, है ना। इसी को जो है हम लोग यहाँ पर 1/√2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू आया, अब हम लोग यहाँ से जो है साइन थीटा कॉस थीटा का सबका वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा का जब साइन 0 डिग्री हो, मतलब थीटा के जगह पर कितना 0 डिग्री थी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 45 डिग्री, 1/√2 60 डिग्री, √3/2 90 डिग्री, 1। ये हो गया। कॉस का निकालना है हमें। अब कॉस का निकालना है तो इसका सीधा सीधी जो है पलट दीजिए। 1 √3/2 1/√2 1/2 0, दोनों का मान निकल गया हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा का। इसके बाद हमें निकालना है टेन थीटा का। टेन थीटा का निकाल सकते हैं आप। टेन थीटा का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है टेन, आप लोग फॉर्मूला में पढ़ा होगा आप लोगों ने। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या फिर हम लोग पढ़ते हैं P/B, है ना। इसमें हम लोग को P, ये ऊपर में जितना भी देख रहे हैं हम लोग, ये ऊपर में जितना भी देख रहे हैं ये सब P है, और नीचे में ये जितना है सब H है। कॉस थीटा में क्या है, ऊपर में जितना है सब B है और नीचे में जितना है वो H है ना। तो हम लोग का P/B है। तो अभी इस P/B में हम लोग को निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का हो जाएगा 0, और इसमें 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/√3, √2 कैंसिल 1, 2 कैंसिल √3, और जब 1/0 आए तो इसको हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट, इनडिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित इसे कहते हैं, अपरिभाषित, है ना। ये नॉट डिफाइंड। टेन थीटा का हम लोग का निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग अगर हम लोग को निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा का निकल गया। अब हमें कॉट का निकालना है, तो कॉट का इसका सीधा फिर उलट दीजिए, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0 हो गया। सेक थीटा का हमें निकालना है, तो सेक का हम लोग जानते हैं कि कॉस का जो है वो अपोजिट होता है, मतलब उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होता है तो इसका 1 का 1, कॉस का कर रहे हैं 2/√3, इसका केवल √2, यहाँ 2, और इसका हो जाएगा 0। सॉरी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। फिर हम लोग कॉसेक का करना है, तो कॉसेक का करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉसेक का होता है साइन का सीधा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 0, सॉरी नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 एंड 1। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पूरा का पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये भी एक तरीका है निकालने का। तो इस तरह से हम लोग जो है थीटा का कुछ वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी, और इसको जो है आप जरूर याद कर लें। ये जितना भी है इसको याद कर लें, क्योंकि यह जो है आपको काम करेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है ना तो आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर पाएंगे और ना ही आगे का प्रश्न आप इसे हल कर पाएंगे। तो आइए कुछ जो है 1-2 क्वेश्चन आप लोग साथ में डिस्कस कर लो, फिर इसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा ये जरा देख लीजिए। थोड़ा सा मैं वेरी शॉर्ट टाइप का बता रहा हूँ आज केवल,
और इसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटॉल, सॉरी आजकल कोरोना में डिटॉल याद आता है ना। ये कोरोना ऐसा बीमारी आ गया है अभी कि केवल डिटॉल ही याद आता है। सैनिटाइजर, इम्यूनिटी, क्वारंटाइन, ये सब कुछ कुछ वर्ड ऐसे ही जबान पे आने लगे, दिमाग में केवल कोरोना भर गया है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये वेरी शॉर्ट टाइप का है, इसको आप जो है जरूर बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, ये सबसे इजी में है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा साइन 30 डिग्री इजिकल टू व्हाट 1/2, है ना, इसको कर देंगे 1/2। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का क्या होता है, अभी अभी हम लोग जाने 1/2 लिख दिए। साइन 30 डिग्री 1/2, सॉरी साइन 30 डिग्री 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री 1/2, है ना। तो इस तरह से अभी हम लोग इसको बाकी जैसे हम लोग जोड़ घटाव बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सिंपल सा बना देना भैया, और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 1। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, ये थोड़ा सा आप लोग को लगे शायद भारी लगे। इसको जैसे मैं लेता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को दिया हुआ है वेयर थीटा इजिकल टू है 45 डिग्री, ये हम लोगों का दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जब भी ये स्क्वायर लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखते कि ये पूरा का स्क्वायर हो, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिखते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जब वैल्यू निकालते हैं वो कैसा, अभी अभी जैसे हम लोग पढ़े 45, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर। तो साइन देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये वैल्यू हो गया कि आप इसका वैल्यू सीधा पुटअप कर दें, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़े हैं 1/sin थीटा इजिकल टू होता है कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। 1/sin थीटा इजिकल टू कॉसेक थीटा। आगे चल के इसको आप कॉसेक स्क्वायर थीटा करके भी बना सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करके बना रहा हूँ, है ना, एक्सप्लेन करके आप इसको जो है बनाएंगे। साइन 45 डिग्री का 1/√2 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा जो है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, 1 स्क्वायर इजिकल टू 1/1/2, ये हो गया, ये 2 चल जाएगा वो सॉरी प्लस, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर 2 इजिकल टू 3, आंसर। फिर अब सब आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 1/sin थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग कर दिए tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये लिख दिए। tan 45 डिग्री इसका वैल्यू गया 1, और कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कॉसेक आप वैल्यू देख लीजिए, कॉसेक का 45 डिग्री का √2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस 2 इजिकल टू 3। आप देख सकते हैं ये दोनों आंसर का मिला करके ये दोनों आंसर सेम आया। तो ये फार्मूला जब आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से जो है आप अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। जिस विधि से भी आप हल करें इसको ज़रूर करें। ये वेरी शॉर्ट टाइप का है और शॉर्ट टाइप का है, और इसके बाद फिर जो है इसमें आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, आप उसको प्रयास करेंगे और बताएंगे आप इसके बाद कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे रिलेटेड हमें और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है और क्या बताने की ज़रूरत है। आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में सलाह दें मुझे। थैंक यू सो मच डियर।